डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है प्रथम वर्ष कला के लिए प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत परिच्छेदिका। परिच्छेदिका को समझने से पहले उसकी परिभाषा को समझ लेना आवश्यक होगा। पृथ्वी के धरातल के सापेक्षित उच्चावच एवं औसत ढाल को प्रदर्शित करने वाली सतह को परिच्छेदिका कहते हैं। इस परिच्छेदिका में दो शब्द हमारे सामने हैं, सापेक्षित उच्चावच एवं औसत ढाल। सबसे पहले इन दोनों को समझ लेना आवश्यक रहेगा। सापेक्षित उच्चावच से हमारा तात्पर्य पहाड़ी शिखर एवं नदी की तली के मध्य की दूरी से है। सापेक्षित उच्चावच पहाड़ी शिखर से नदी की तली के मध्य की दूरी को हम सापेक्षित उच्चावच के रूप में जानेंगे। इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए इस परिच्छेदिका में हम देख रहे हैं कि पहाड़ी शिखर तथा नदी की घाटी के मध्य की इस दूरी को या इस ऊंचाई को हम सापेक्षित उच्चावच के रूप में जानेंगे। पहाड़ी शिखर एवं नदी की तली के मध्य की दूरी सापेक्षित उच्चावच कहलाती है। इसके बाद में हम औसत ढाल को देखते हैं। यहाँ पर ढाल से हमारा तात्पर्य धरातल के कोणिक झुकाव से है। ढाल से हमारा तात्पर्य धरातल के कोणिक झुकाव से है। धरातल का कोणिक झुकाव इस प्रकार सापेक्षित उच्चावच एवं औसत ढाल के माध्यम से हम परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं। सामान्य रूप से हम 2-3 परिच्छेदिकाओं को बनाकर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि यह प्रोफाइल किसकी है। जैसे यदि हम इस प्रकार से प्रोफाइल बनाएंगे तो हम सामान्य रूप से ये समझ जाएंगे कि यह प्रोफाइल पहाड़ी की है। इसी प्रकार से जब हम इस प्रकार से प्रोफाइल को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपरी सतह बिल्कुल समतल है, तो इसके माध्यम से हम समझ जाएंगे कि यह प्रोफाइल पठार की है। इसी प्रकार से जब हम इस प्रकार की किसी प्रोफाइल को देखेंगे जो बिल्कुल समतल है, तो इसको हम सामान्य रूप से समझ जाएंगे कि यह प्रोफाइल मैदान की है। तो ये यहाँ पर हमने 3 प्रोफाइल बनाई और तीनों प्रोफाइल के माध्यम से हम आसानी से यह समझ जाते हैं कि यह कौन सी भू आकृति की है। जैसे इसमें पहाड़ी, यह पठार के ऊपर ऊपरी धरातल समतल है। इसी प्रकार बिल्कुल समान ढाल वाला जो धरातल है उसको मैदान के रूप में जानेंगे। इसके बाद में हमें परिच्छेदिका बनाने की विधियों को देखना होगा। परिच्छेदिका बनाने की 2 प्रमुख विधियां हैं। दो विधियां हैं जिसमें प्रथम है लंबवत विधि जिसे हम परपेंडिकुलर मेथड के रूप में भी जानते हैं। परपेंडिकुलर मेथड
दूसरी विधि के अंतर्गत पट्टिका विधि, पट्टिका विधि, स्ट्रिप मेथड, इन दोनों विधियों में हम सबसे पहले लंबवत विधि को लेते हैं। जब हम लंबवत विधि से परिच्छेदिका बनाते हैं तो लंबवत विधि से परिच्छेदिका बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें टोपोशीट से कंटूर मैप लेना पड़ेगा। टोपोशीट से कंटूर मैप लेना पड़ेगा। यहाँ पर टोपोशीट या भू आकृतिक अंश चित्र से हमारा तात्पर्य उस मानचित्र से है जो बड़ी मापनी पर बनाया जाता है तथा जिसमें प्रदर्शित लक्षणों को देख करके हम आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि यह कौन से धरातल की टोपोशीट है या ये कौन से धरातल का भू आकृतिक अंश चित्र है। टोपोशीट से हम कंटूर मैप लेते हैं। जब हम टोपोशीट से कंटूर मैप लेते हैं तो इसके लिए हम ट्रेसिंग टेबल की सहायता लेते हैं और ट्रेसिंग टेबल के माध्यम से हम टोपोशीट से कंटूर मैप ले लेते हैं। कंटूर मैप लेते हैं और ये कंटूर मैप, जैसे हमने एक टोपोशीट से कंटूर मैप लिया तो कंटूर मैप मान लीजिए इस चौकोर धरातल का कंटूर मैप हम ले रहे हैं और वहाँ पर कंटूर इस प्रकार से बनी हुई है। ये विभिन्न ऊंचाई की समुच्चय रेखाएं हैं, विभिन्न ऊंचाई की समुच्चय रेखाएं हैं। जैसे यह 100 मीटर की है, यह 150 मीटर की है, यह 200 मीटर की है, यह 250 मीटर की है, यह 300 मीटर की है, यह 350 मीटर की है, यह 400 मीटर की है और यह 450 मीटर की है। तो इस प्रकार से हम कंटूर मैप ले लेते हैं। जैसे हमने टोपोशीट से कंटूर मैप लेंगे, कंटूर मैप को हम क्रॉस सेक्शन के माध्यम से एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट, जिसे हिंदी में हम अनुप्रस्थ काट के नाम से भी जानते हैं, अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन एक प्रकार से समोच्च रेखाओं को काटने वाली एक सीधी और सरल रेखा है। जैसे यह एक कंटूर मैप है और इस कंटूर मैप के मध्य से हम एक यदि सीधी रेखा डालेंगे तो यह एक प्रकार से क्रॉस सेक्शन होगा, जिसे हम AB के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कंटूर मैप के बाद में हम क्रॉस सेक्शन डाल देते हैं। क्रॉस सेक्शन अलोंग AB। तो AB के माध्यम से हमने क्रॉस सेक्शन को दर्शाया है और AB माध्यम से जब हम क्रॉस सेक्शन को प्रदर्शित कर लेते हैं उसके बाद में हम उसी कंटूर मैप के नीचे एक स्केल बनाएंगे। उसी कंटूर मैप के नीचे एक स्केल बनाएंगे। जैसे ये कंटूर मैप है, इसी के नीचे हम एक मैप बनाएंगे, एक स्केल बनाएंगे। जैसे कंटूर मैप ये यहाँ पर स्केल बनाने से पहले, जैसे इसमें 100 से 450 के मध्य है, तो शुरुआत में ये 0 ले लेंगे, फिर ये 100, 200, 300, 400, 500 मीटर और इसको इस प्रकार से हम इनके माध्यम से हम इस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर लेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लंबवत रेखा जब हम इसके नीचे की तरफ खींचेंगे उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब ये स्केल बनाने के बाद में जैसे ये 100 मीटर की तो क्रॉस सेक्शन समोच्च रेखाओं को जिन बिंदुओं से कट कर रहा है या काट रहा है या प्रतिच्छेदित कर रहा है वहाँ पर हम बिंदु लगा देंगे। जैसे 100 मीटर की क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर
200 को यहाँ पर, 250 मीटर को यहाँ पर, 300 मीटर को यहाँ पर, 350 मीटर को यहाँ पर, 400 मीटर को यहाँ पर, वो 500 मीटर को यहाँ पर। तो इन बिंदुओं को हम नीचे की तरफ लंबवत किरणों के माध्यम से समोच्च रेखा की ऊंचाई वाली मापनी तक हम ले जाएंगे। जैसे ये 100 मीटर की है तो 100 मीटर को यहाँ तक, ये 150 मीटर की है 150 मीटर तक यहाँ तक, फिर ये 200 मीटर की है 200 मीटर को यहाँ तक, फिर 250 मीटर की है तो ये 250 मीटर, ये 300 मीटर है 300 मीटर, ये 350 मीटर है, ये 400 मीटर है, ये 450 मीटर है। इस प्रकार से हमने ये लंबवत किरणें खींची हैं, उनके निचले बिंदु पर हम बिंदु लगा देंगे और इन लंबवत किरणों के निचले बिंदुओं को सामान्यतः एक फ्री हैंड से एक रेखा के द्वारा मिला करके इस प्रकार से हम प्रोफाइल का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद में जो प्रोफाइल बनी है उस प्रोफाइल को हम छायांकित करेंगे। छायांकित करने से पहले इनको हम यहाँ से हटा देंगे। छायांकित इस प्रकार से करेंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोफाइल अलोंग, प्रोफाइल अलोंग क्रॉस सेक्शन AB। पुनः एक बार इसको समझ लेते हैं। लंबवत विधि में सबसे पहले कंटूर मैप से, सबसे पहले टोपो शीट से कंटूर मैप लेंगे। कंटूर मैप लेकर के उसमें क्रॉस सेक्शन डालेंगे। क्रॉस सेक्शन समोच्च रेखाओं को जहाँ पर कट कर रहा है वहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु लगाएंगे और प्रतिच्छेदन बिंदु से हम नीचे की तरफ लंबवत किरणें खींचेंगे और इस लंबवत किरणों को उस स्केल के उस भाग तक खींचेंगे जो उसकी ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद में इन लंबवत किरणों के निचले बिंदुओं को मिलाकर के परिच्छेदिका का निर्माण करेंगे। यदि हम इस प्रकार से परिच्छेदिका का निर्माण करेंगे तो उसे हम लंबवत विधि के द्वारा बनाई गई परिच्छेदिका के नाम से जानेंगे।